सबसे ऊंची है सबसे खरी हो। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे ऊंची है सबसे खरी। मेरे दाता तेरी नौकरी सबसे ऊंची है सबसे खरी हो। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे ऊंची है सबसे खरी। तेरे चरणों में हाजिर रहूं हो। मैं यहाँ रहूं या बाहर रहूं, तेरे चरणों में हाजिर रहूं। मैं यहाँ रहूं या बाहर रहूं, तेरे चरणों में हाजिर रहूं हो। मैं यहाँ रहूं या बाहर रहूं, तेरे चरणों में हाजिर रहूं। मैं हाजिर रहूं, हाँ मैं हाजिर रहूं, मैं तेरे चरणों में रहूं। हाँ मैं हाजिर रहूं। कभी होवे ना, कभी होवे न गैर हाजिरी। सबसे ऊंची है सबसे खरी ओ मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे ऊंची है सबसे खरी। मेरे दाता तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्ची कचहरी मेरे सच्चे सरकार की, 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 सच्ची कचहरी मेरे सच्चे सरकार की। आई बला को तुमने टाला जी, आई बला को तुमने टाला जी, साला सर वाले मेरे बाला जी, बाला जी, साला सर वाले मेरे बाला बाला जी, किस्मत का खोल देते ताला जी, किस्मत का खोल देते ताला जी, साला सर वाले मेरे बाला जी, बाला जी, साला सर वाले
देवों का देव मेरा बाबा निराला है। देवों का देव मेरा बाबा निराला है। हाँ, देवों का देव मेरा बाबा निराला है। देवों का देव मेरा बाबा निराला है। देवों का देव मेरा बाबा निराला है। देवों का देव मेरा बाबा, देवों का देव मेरा बाबा निराला है। तेरे दर पे आके मेरा यादी, तेरे दर पे आके मेरा यादी। साला सर वाले मेरे बालाजी, बालाजी। साला सर वाले मेरे बालाजी, बालाजी। साला सर वाले मेरे बालाजी। आई बला को तुमने टाला जी, आई बला को तुमने डाला जी। साला सर वाले मेरे बालाजी, साला सर वाले मेरे बालाजी। बोलो मांगे बिहार लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय हो भागवत महापुराण पुराण की जय। सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। और सी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की करी आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योत जगाने वाला रे, नभ ज्योत जलाने वाला, नभ ज्योत जलाने वाला। हर नाम यही, हर धाम यही, हर नाम यही, हर नाम यही। सबके मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला रे, हरि दर्द कराने वाला रे, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला रे, बिगड़ी को बनाने वाला, रे, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम ये घनश्याम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की करी आरती,
पापियों को पाप से है तारती। तेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सनातनं हृदयारविन्दे मम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव बन्धु सत्ता त्वमेव वेदा त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोले भागवत महापुराण पुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सभी देवी देवताओं की की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्त बैठ जाएं यथास्थान और कथा श्रवण करें। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। राधे। श्री राधे। श्री राधे। राधे। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् कर्पूरि गौरं करुणावतारं संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। सभी द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। ओ वृषवान की लाडली नक मेरी ओर निहार। राधा तुम बड़ी भागिनी कौन तपस्या की
तीन लोक तारन तरे हे माँ तेरे आधीन। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, जहाँ डाल डाले और पात पे श्री राधे राधे हो। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली राधिका रानी सरकार की, बोली श्याम सुंदर यमुने महारानी की, बोली संत समाज की, बोली गुरु महाराज की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा करने वाले, भक्तों पर कृपा करने वाले श्री श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम दिवस में प्रवेश। आइए श्रोताओं, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन सभी प्रेम से भाव से गाइएगा। किशोरी सुंदरी श्यामा तू ही सरकार मेरी है। किशोरी सुंदरी श्यामा तू ही सरकार मेरी है। नहीं है और से मतलब, नहीं है और से मतलब, आस तेरी है। नहीं सुंदरी श्यामा तू ही सरकार मेरी है। सभी प्रेम से तालियों के साथ तालियों की सेवा देते हुए भगवान का नाम स्मरण कीजिए।
गोविंद भगवान की। प्रेमी श्रोताओं, कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि देवकी के गर्भ से मेरे गोविंद ने जन्म लिया और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, दिन बुधवार है और रोहिणी नक्षत्र है और रात के ठीक 12 बजे मेरे गोविंद ने जन्म ले लिया। और जैसे ही देवकी मैया ने देखा तो मन में विचार करने लगी कि मेरे 6 पुत्रों को मार दिया कंस, इसको भी मार देगा। तो तभी मेरे गोविंद ने कहा कि मुझे गोकुल में पहुंचा दो, नंद बाबा के यहाँ कन्या हुई है, उस कन्या को ले आओ और मुझे गोकुल पहुंचा दो। वसुदेव जी मेरे गोविंद को गोकुल में पहुंचा दिया और उस कन्या को लेकर के आ गए। उधर जैसे ही वो कन्या आई और रोने लगी तो पहरेदारों ने कंस को बता दिया कि देवकी के 8वां पुत्र नहीं पुत्री हुई है। अब तो कंस दौड़ा दौड़ा आया, एक मन में विचार करने लगा पुत्री को क्या मारूं, आकाशवाणी हुई थी तो पुत्र की कहा था। फिर मन में विचार आया कि कहीं ऐसा ना हो कि इस पुत्री के ही गर्भ से जो पुत्र जन्म ले वो मेरा काल बन जाए। और उस पुत्री को पकड़ लिया और धड़ाम से जैसे ही मारने को करने लगा तभी वह पुत्री आकाश में उड़ गई और जोर से कहने लगी, अरे कंस तू मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। इतना कह करके वो कन्या आकाश में उड़ गई। उधर क्या हुआ कि नंद बाबा के घर नंद बाबा 75 वर्ष के हो गए और क्या भजन कर रहे हैं कि पुत्र अभी ना भयो जाने कब होएगो। और नंद बाबा की बहन है नंदा और सुनंदा, 2 बहन हैं। प्रेमी श्रोताओं, आप सभी को तो पता है कि जब कोई भाभी के लाला होने वाला होता है तो बहन पहले से पहले 10 दिन 15 दिन पहले पहुंच जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी भाभी के लाला होएगो तो हम अंगूठी लेंगे, कानन के कुंडल लेंगे और बहुत बड़े बड़े सपने देखती हैं। तो ऐसे ही नंदा सुनंदा नंद बाबा के यहाँ पर आई हैं और क्या देखा कि आज यशोदा मैया प्रतिदिन की भांति जल्दी नहीं जगी। तो नंदा सुनंदा मन में विचार करने लगी, अरे बहन आज भाभी जल्दी ना जगी, क्या बात है, चलो देख के आमे। और आज दोनों बहन जब नंद रानी को देखने गई तो क्या देखा कि नंद रानी की बगल में चूनर ओढ़ करके मेरे श्याम सुंदर लेटे हुए हैं, खेल रहे हैं। अब तो जैसे ही नंदा सुनंदा ने देखा कि भाभी के लाला है गयो, इतनी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। लेकिन उस खुशी की वजह उस चूंदर को उठाकर नहीं देख रही हैं। क्यों? कहीं ऐसा ना हो लाली है गई हो। अब लाली है गई होगी तो ना तो अंगूठी मिलेगी और ना कुंडल मिलेंगे, और लाला भया होगा तो फिर तो मिल ही जाएगा सब कुछ। अब धीरे धीरे से उस चूनर को उठा रही हैं। देखा कि लाला हुआ है, दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास गई, अरे भैया भाभी के लाला है गो, भाभी के लाला है गो। जैसे ही नंद बाबा ने सुना कि नंद रानी के लाला है गो, दौड़े दौड़े आए, यमुना जी में स्नान किया, बहुत सुंदर वस्त्र पहने। आज मानो 75 वर्ष के नंद बाबा 16 वर्ष के बन गए। और आज गोकुल में सब गोपियां और सब नंद रानी की सहेली बारी बारी से नंद बाबा के घर पर दर्शन करने आ रही हैं और बधाई लेके आ रही हैं और बधाई लेकर के जा रही हैं। आज नंद बाबा के महल में हाथी घोड़ा सब नंद बाबा खुशी से लुटा रहे हैं। तो प्रेमी श्रोताओं,
एक बार आप भी मन में यही अनुभव करके मानसिक मन से आज नंद बाबा के यहाँ बधाई देने के लिए चलिए और बधाई लेकर के आइए। और चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, 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 यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, सच में सब ग्वाल हो गए दिल में खुशहाल, पैया गर्दन में डाल नाचे दे दे के ताल, भैया गलबन में डाल नाचे दे दे के ताल, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला 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 हुआ, ब्रज कुल के तिलक उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। श्री राधे, बोलिए गोविंद भगवान की। और सभी हिल मिल के ग्वाल कर जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के ग्वाल कर जय जय गोपाल, बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीनो गोपाल, बाजे संग घड़ियाल जन्म लीनो गोपाल, झूले अंगना में पलना जो डाला हुआ, चलो देखिया में नंद लाला हुआ, देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, ओ चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ।
भक्तों का काज आज आज ब्रज में महाराज करने भक्तों का काज। जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज। सुख नैनों में पहुँचाने वाला हुआ सब नैनों का पहुँचाने वाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। ओ चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। यदुवंश के कुल का उजाला हुआ यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। आनंदा भये तेरे अंगना तेरे आनंदा भये आनंदा भैरी गले अंगना आज आनंदा भये। आनंदा भये तेरे अंगना मेरे आनंदा भये आनंदा भैरी गले अंगना मेरे आनंदा भये। कोई लायो कुर्ता या कोई लायो टोपी कोई लायो कुर्ता या कोई लायो टोपी। कोई लायो कुर्ता या कोई लायो टोपी कोई लायो कुर्ता या कोई लायो टोपी। अब तो बुआ लाई सूरज चंदा मेरे आनंदा भये आनंदा भैरी गले अंगना आज आनंदा रहे। आनंदा भये तेरे अंगना मेरे आनंदा भये आनंदा भैरी गले अंगना मेरे आनंदा भये। सासु मांगे दुलरी जेठानी मांगे तिलरी सास मांगे दुलड़ी जेठानी मांगे दिलड़ी। सासु मांगे दुलरी जेठानी मांगे तिलरी सास मांगे दुलड़ी जेठानी मांगे दिलड़ी। अब तो नंदुल मांगे कंगनवा मेरे आनंदा भये आनंदा भैरी गले अंगना मेरे आनंदा भये। आनंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना देखो आज भयो ललना आज भयो ललना आज भयो ललना। ललना 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 आज भयो ललना देखो आज भयो ललना आज भयो ललना। ओ हे आनंद नंद बाबा के हे आनंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना देखो आज भयो ललना आज भयो ललना आज भयो ललना। बोली गोविंद भगवान की की जय बोली राधिका रानी सरकार की की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, आज नंद बाबा के घर उत्सव मनाया जा रहा है और इतनी खुशी है।
आज नंद बाबा सब कुछ लुटा रहे हैं। कई लाख नंद बाबा ने गायों को दान किया और यही उत्सव 6 महीने तक चला। 6 महीने तक नंद बाबा के घर उत्सव चला। नंद बाबा ने और नंद रानी ने देखा कि लाला के उत्सव में सब आए हैं, लेकिन बहन रोहिणी नहीं आई। नंद बाबा ने और नंद रानी ने देखा कि लाला के उत्सव में सब आए हैं, बहन रोहिणी नहीं आई। तो आज नंद बाबा और नंद रानी रोहिणी के पास में गए। नंद रानी ने कहा, अरे बहन, मुंह से कोई गलती है गई का जो मेरे लाला के उत्सव में ना आई? आज रोहिणी उदास बैठी है। क्यों? क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जिसका पति विपत्ति में हो उस पत्नी को कभी भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए, कोई भी खुशी नहीं मनानी चाहिए। तो कहने लगी कि मेरे पति तो कारागार में हैं और मैं कैसे किस तरीके से उस उत्सव में जाती जब मेरे पति ही नहीं हैं मेरे पास, तो मैं कैसे श्रृंगार करके जाती। लेकिन उसी समय नंद बाबा ने कहा, अरे रोहिणी सुनो, ये तो परम ब्रह्म परमात्मा का उत्सव है। रोहिणी ने मन में विचार किया कि सही कह रहे हैं, मैं परम ब्रह्म परमात्मा के उत्सव में क्यों नहीं जा सकती? और ये कोई लाला का उत्सव थोड़ी है, ये तो स्वयं परमात्मा का है, तो मुझे जाना चाहिए। आज रोहिणी सज धज करके उत्सव में आ गई। उधर कुछ समय बाद नंद बाबा कंस के यहाँ पर मथुरा कर देने गए। प्रतिवर्ष की भांति कर देने मथुरा गए और कंस से कहा, महाराज की जय हो, मेरे घर पुत्र हुआ है। कंस ने कहा कि पुत्र हुआ है? कि हाँ, मेरे घर पुत्र हुआ है। इतना कह करके फिर मन में विचार किया कि मैं वसुदेव और देवकी से भी मिलकर के चलूं। मैंने सुना है कि देवकी के वसुदेव के 8 पुत्र उस कंस ने मार दिए। तभी वसुदेव और देवकी के पास कारागार में गए मिलने के लिए। नंद बाबा कहने लगे, आहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता। अरे वसुदेव जी, मैंने सुना है कि उस कंस ने तुम्हारे 8 पुत्रों को मार दिया और मेरे घर पुत्र हुआ है। आप चिंता नहीं करना, उसी को ही अपना पुत्र मान लेना। वसुदेव जी मन ही मन में कहने लगे, अरे मैं उसको अपना पुत्र मान क्यों लूं, वो तो मेरा ही पुत्र है। और नंद बाबा से कह दिया, अरे नंद बाबा, वो भी मेरा ही पुत्र है। लेकिन नंद बाबा ने सोचा कि कंस ने इनके 8 पुत्रों को मार दिया, 8 बच्चों को मार दिया, तो ये इसलिए कह रहे हैं कि मेरा ही पुत्र है। जैसे आपने देखा होगा श्रोताओं कि जब किसी का बच्चा ज्यादा ही उद्यमी होता है तो जब दूसरा पड़ोसी उसे मारने के लिए आता है तो क्या कह देती है कि अरे ये तुम्हारा ही तो बच्चा है। तो ऐसे ही नंद बाबा ने सोचा कि वसुदेव जी इसलिए कह रहे हैं कि वो मेरा ही बच्चा है। उधर नंद बाबा कंस के यहाँ से कर देकर के वापस आ गए। तभी कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई और उस सभा में बड़े बड़े राक्षसों को बुलाया और कहा कि मेरे काल ने जन्म ले लिया है। देवकी के 8वें पुत्र ने जन्म ले लिया था
अब उसको कंस को अपना काल दिखाई देता। बड़े बड़े राक्षस बैठे हैं। तभी उस राक्षसों में एक कंस की बहन है जिसका नाम है पूतना। राधे। बोलिए गोविंद भगवान की। उसी सभा में कंस की बहन पूतना आई और पूतना ने कहा, अरे भैया आप क्यों चिंता करते हो? वो अभी छोटा सा जो बच्चा हुआ है उसे तो मैं जाकर के मार दूंगी। लेकिन कंस ने कहा, अरे बहन तू उस बच्चे को तो मार देगी, लेकिन घर में तुझे घुसने कौन देगा? तेरा इतना विकराल रूप है, लंबे लंबे दांत हैं, तुझे घर में कोई घुसने नहीं देगा। तो बोली, भैया इस बात की चिंता मत करो, मैं चली जाऊंगी। आज पूतना ने बहुत सुंदर रूप बनाया और जहां पर नंद रानी के यहाँ उत्सव हो रहा था उसी उत्सव में पहुंच गई। और जैसे ही उत्सव में जा रही थी तो और ग्वाल बाल जो ब्रजवासी थे उत्सव मना रहे थे तो बोले कि अरे भैया देखियो इतनी लंबी चौड़ी के कहां से आ रही है, और जी इतनी लंबी चौड़ी कौन है? एक ने कहा, अरे तो ना पता हो कि नंद रानी की सहेली है, दूर से आई होगी। बोले हट जाओ तो रास्ता दे दो या अंदर जान दो। आज पूतना उस सब में चली गई। वहां उस सब में इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। और आज उस सब में जहां पर लाला पलना में लेटे थे वहीं पूतना पहुंच गई। तो जैसे ही लाला को देख रही थी तो नंद रानी ने आकर कहा, अरे बहन तुम कहां से आई हो? तो बोली कि अरे नंद रानी मैं तो सुन कर के आई हूँ लाला को बधाई देने कि तुम्हारे यहाँ लाला हुआ है, बहुत दूर से आई हूँ। तो बोली नंद रानी की ठीक है, तुम मेरे लाला को बधाई दो, और मेरे यहाँ रिश्तेदार आए हैं और मैं अतिथियों का आदर सत्कार करने के लिए जाती हूँ, तुम लाला को बधाई दे लो। यह कहकर नंद रानी चली गई। आज पल्ले में से आज पूतना ने गोविंद को उठा लिया और गोविंद को उठा करके जो स्तनों से जहर लगा करके आई थी वो जहर पिलाने लगी। लेकिन एक बात, जैसे ही गोविंद को उठा रही थी तो मेरे गोविंद ने नेत्रों को बंद कर लिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब पूतना कन्हैया को गोदी में उठा रही थी तब मेरे कन्हैया ने नेत्रों को बंद कर लिया। राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज मेरी समझ में नहीं आया कि परम ब्रह्म परमात्मा ने नेत्रों को बंद क्यों किया? तो बोले कि नेत्रों को बंद इसलिए किया कि संतों के कई मत हैं। एक संत ने कहा कि इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया कि दाहिनी आंख में सूर्य हैं और बाईं आंख में चंद्रमा है। तो सूर्य चंद्रमा कह रहे हैं कि छी छी कितनी बुरी राक्षसनी है कि मेरे गोविंद को मारने के लिए आई है। और दूसरे संत ने ये कहा कि मेरे गोविंद ने इसलिए आंखें बंद की कि जब मैं त्रेता युग में आया था तो मैंने सबसे पहले ताड़का को मारा था, अब भी मुझे ये राक्षसनी ही माननी पड़ेगी। और तीसरा संत का मत है कि गोविंद ने नेत्र इसलिए बंद किए कि वो कह रहे हैं कि कहां तो मैंने अभी अपने मुख में माखन मिश्री और दूध का पान नहीं किया और ये मुझे जहर पिलाने के लिए आ रही है। चौथा मत एक संत का है कि मेरे गोविंद ने इसलिए नेत्र बंद करे, सोच रहे हैं कि जो एक माँ काम करती है दूध पिलाने का काम तो ये वही करेगी कि जो एक माँ करती है। अब मैं इसे कौन सी गति प्रदान करूं, कौन सी गति दूं कि कार्य तो ये वही कहेगी जो एक माँ करती है। भले स्तनों से जहर लगा है लेकिन जैसे एक माँ दूध पिलाती है ऐसे ही ये मुझे जहर पिलाएगी, काम तो वही करेगी जो एक माँ करती है। तो मैं इसे कौन सी गति प्रदान करूं, कौन सी गति दूं। आज मेरे गोविंद को गोदी में उठा लिया और जब स्तनपान कराने लगी
तो 5 मिनट बाद स्तनपान करते करते जब पीड़ा होने लगी, मेरे गोविंद ने मन में विचार किया कि मैंने तो कभी जहर नहीं पिया, और मन ही मन में भोले बाबा को याद किया। बोले भोले बाबा तुमने कई बार जहर पिया है, आज यहाँ भी जहर पी लो। दूध दूध मैं पी लूंगा और जहर तुम पी लेना। और आज मेरे गोविंद जब दूध पी रहे हैं तो उन आत्माओं को खींचने लगे। जब पूतना को पीड़ा होने लगी तो कहने लगी, अरे लाला मुझको छोड़ दे, लाला मुझको छोड़ दे, मुझ पीड़ा है रही है। तभी गोविंद कहने लगे, अरे मौसी हमने छोड़ना तो सीखो ही ना है, जब एक बार हम जिसे पकड़ लें तो हम छोड़ते नहीं हैं। अब तो पूतना कहने लगी, अरे ये 7 दिन को बालक, ये 7 दिन को बालक बोल रहे हो, इसको मतलब तो कोई चमत्कारी है। आज पूतना ने विकराल रूप धारण कर लिया और इतना भयंकर रूप धारण किया कि सारे, जैसे ही उसने रूप धारण किया तो पूरे और पास के जो वृक्ष थे उन सबको, सारा बगीचा उजड़ गया, सब कुछ। कहते हैं कि जब पूतना का शरीर जब गिरा तो 18 किलोमीटर, इतना बड़ा शरीर था कि 18 किलोमीटर तक गिरा। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब सभी ग्वाल वालों को, ब्रजवासियों को पता चला कि हमारे लाला को एक राक्षसनी लगी है, दौड़े दौड़े जंगल में आए और क्या देखा कि उस पूतना के वक्ष स्थल पर मेरे गोविंद क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। जल्दी से नंद रानी ने मेरे गोविंद को गोदी में लिया और गोदी में लेकर के चूमने लगी, रो रही हैं, कह रही हैं, अरे मैं कितनी दुष्टनी हूं कि मैंने अपने बेटा को राक्षसी के हाथों में दे दिया। और तभी सभी ब्रजवासियों ने उस पूतना का दाह संस्कार किया। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित, पूतना के शरीर में से सुगंध निकली, जबकि वो तो राक्षसनी थी, दुर्गंध निकलनी चाहिए थी, लेकिन पूतना के शरीर में से सुगंध निकली। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, पूतना के शरीर में से सुगंध निकली। तो राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज हमारी समझ में नहीं आया कि वो राक्षस नहीं थे तो सुगंध कैसे निकली। तो बोले, अरे राजन, संत के संग से और संत के स्पर्श से जब मुक्ति का द्वार खुल जाता है तो उस राक्षसनी पूतना ने भगवान को दूध पिलाया था और स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा का स्पर्श हो गया, इसलिए वो संत हो गई, इसलिए उसके शरीर में से सुगंध निकली। आज मैया मेरे कान्हा को घर लेकर के आई और मानो इतनी रो रही है, कहने लगी कि अरे मैं इतनी पागल हूँ कि मैंने अपने बेटे को एक राक्षस के हाथों में सौंप दिया। अरे भगवान, इसकी रक्षा करना, इसे कुछ हो ना जाए। और नजर उतार रही है। तभी उसी गोकुल में एक बहुत बुजुर्ग प्रोताहिन हैं, उनको लेकर के आई और झाड़ा लगवा रही हैं, गाय की पूंछ से झाड़ा लगवा रही हैं कि मेरे लाला को नजर न लग जाए। अरे सभी देवी देवता मेरे लाला की रक्षा करियो। और क्या करें कि इंद्राणी ऋषि के प्राणान नारायणो, कह रही हैं, हे इंद्रियों मेरे लाला की रक्षा करना, हे ऋषिकेश भगवान, इंद्रियों के भगवान मेरे लाला की रक्षा करना और प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करना। बहुत और श्वेत दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करना, सब देवताओं को आह्वान कर रही हैं। और बहुत
प्यार से मेरे लाला की नजर उतार रही हैं। कैसी नजर उतार रही हैं? हेलो। और कौन सी ने मार दिया री, कौन सी ने मार दिया री, तो ना मेरो मचलो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दिया रे, कौन मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री, तो ना मेरो मचलो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दिया रे, कौन मेरो मचलो श्याम सलोना। भूल गई नदियों नबा के माथे बीच ठिठोना। भूल गई मैंने दिया नमा के माथे बीच ठिठोना। ओ रोए रोए रुदन करे मेरा बारो, रोए रोए रुदन करे मेरा बारो। तोड़ दिए हैं खिलौना के कौन सी ने मार दियो री, तो ना मेरो मचलो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दिया रे, कौन मेरो मचलो श्याम सलोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे, ले न माखन लोना। सूर्य न पीवे लाला दही न खावे, लेना माखन लोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे, ले न माखन लोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे, लेना माखन लोना। नावे न धोवे यानी सुध बिसराई, नावे न धोवे यानी सुध विसराई। मचल गयो है मेरो छोना के कौन सी ने मार दियो री, तो मेरो मचलो है श्याम। ताली बजाते। कौन सी ने मार दिया रे, कौन मेरो मचलो श्याम सलोना। पहले ही समझायो लाल इन सखियन संग न जोना। पहले ही समझायो लाल, सत्यन नाच न जोना। हो पहले ही समझायो लाल इन सखियन संग न जोना। पहले ही समझायो श्याम इन सत्यन संग न जोना। हो
कौन सी ने मार दियो री सोना मेरो मचलो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री सोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री सोना मेरो मचलो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री सोना मेरो मचलो श्याम सलोना। बोली ललिता और विशाखा मैया बात सुनो ना। बोली ललिता और विशाखा यशोदा बात सुनो ना। राई नौन करो लाला पे राई नौन करो लाला पे धर दे कचू उठोना के कौन सी ने मार दियो री सोना। हर मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री सोना। मेरो डर प्यो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री सोना। मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री सोना। मेरो डर प्यो श्याम सलोना। मेरो मचलो है श्याम सलोना। मेरो चलो श्याम सलोना। और मेरो डर को है श्याम सलोना। सलोना। बोलो गोविंद भगवान की। कीजे आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, मैया की कौन सराहना कर सकता है। अरे भगवान को, जो भगवान है उनकी नजर उतारने के लिए स्वयं भगवान से कह रही हैं, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करना। देखिए श्रोताओं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब भी भगवान ने अवतार लिया तो सबसे पहले भगवान के दर्शन करने मेरे भोले बाबा आए। मेरे भोले बाबा कैलाश पर्वत से जैसे ही मेरे भोले बाबा को पता चला कि परम ब्रह्म परमात्मा ने अवतार ले लिया है, तो दर्शन करने के लिए आज गोकुल में आ गए और नंदरानी के महल के बाहर खड़े जोर जोर से अलख जगा रहे हैं। नंदरानी निकल करके आई और मैया ने पूछा, अरे बाबा मेरे घर लाला भयो है, बताओ तुम कहाँ लेओगे। भोले बाबा कहने लगे, अरे मैया मोह कछु ना चाहिए, मोह तो बस लाला के दर्शन करा दे। मैया कहने लगी, अरे बाबा जी कौन सी बात करे, तो लाला के दर्शन तो मैं कभी ना कराऊंगी। क्यों कि तेरे गले में तो इतने बड़े बड़े सांप और बिच्छू सब लटक रहे हैं। अरे मेरे लाला देखेगा तो डर जाएगा। मेरा लाला तो कभी चित्र में भी अगर सांप देख ले तो डर जाए, मैं अपने लाला के दर्शन ना कराऊंगी। अरे बाबा जब मैं इतनी बड़ी तोते डर जाऊं तो मेरा छोटा सा लाला तो तू देखेगा ना और डर जाएगा और चुप ना होएगा। और तो का पता बाबा मेरे लाला पे कितने बड़े बड़े कष्ट आ रहे हैं और मैं ना तो दर्शन कराऊंगी। भोले बाबा कहने लगे, अरे मैया दर्शन करा दे। बोली ना कराऊंगी। तो भोले बाबा कहने लगे कि अच्छा दर्शन ना कराओगी तो हम यहीं पर धूनी रमा लेंगे। मैया कहने लगी,
तू चाहे धूनी रमा ले, चाहे बैठ जा, चाहे यहीं पर रहियो, पर मैं लाला के दर्शन ना कराऊंगी। और सुन, मेरे 15 दरवाजे हैं, दूसरे दरवाजे से लाला को निकाल दूंगी, खिला लूंगी, पर लेकिन तो को दर्शन ना कराऊंगी। भोले बाबा कहने लगे, अरे मैया दर्शन करा दे, अभी तेने मेरी जिद ना देखी। मैया कहने लगी, अच्छा तू हमें अपनी जिद दिखाएगा बाबा, अभी तेने नारी की जिद ना देखी, त्रिया हटना देखी, और जब मैं अपनी जिद दिखाऊंगी जब। भोले बाबा बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मत कराओ, हम तो यहीं बैठ जाएंगे। आज भोले बाबा अलख जगाने लगे और क्या कह रहे हैं, अरे बाबा मत शंख बजावे। मैया कह रही है, जब मैया ने देखा कि भोले बाबा नहीं मान रहे, तो मैया कहने लगी, अरे बाबा मत शंख बजावे, भोला मत शंख बजावे, अरे पूजो तेरे पाव रे, पालना में सोवे मेरो, जगे जाए लाल रे, सोवे मेरो, जग जाए गोलाल रे। बाबा मत शंख बजावे, भोला मत शंख बजावे, पूजो तेरे पाव रे, पालना में सोवे मेरो, जगे जाए लाल रे, पालना में सोवे मेरो, जग जाए गोलाल। ताली बजावे। अलग जगायो नंद भवन में, करी कृपा ते भारी है, कोई इच्छा नहीं नाथ, जो इच्छा हो तुम्हारी है, जो इच्छा हो तुम्हारी है, जो इच्छा हो तुम्हारी है। कमी नहीं है धन की, थाली लाओ भोजन की, कमी नहीं है धन की, थाली लाऊं भोजन की, भोजन तुझ पाव रे, पालना में सोवे मेरो, जगे जाए लाल रे, पालना में सोवे मेरो, जग जाए गोलाल रे, पालना में सोवे मेरो, जगे जाए लाल। ताली बजावे। और तेरे लाल के दर्श किए बिन जाऊं ना के लाला है, जाऊं ना के लासा है, जाऊं ना के लासा है। मैं कैलाशी वासी दर्शन को मैं विलासी, मैं हूँ कैलाशी वासी
दर्शन को हूँ अब लासी। लीन दिल में ठान रे पालना में सोवे मेरो जागो लाल रे। पालना में सोवे मेरो जागो लाल। अरे बाबा मत शंख बजावे भोला मत शंख बजावे बोझ तेल पाव रे पालना में सोवे मेरो लगे जाएगा लाल रे। पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल। पालना में सोवे मेरो लगे जाएगा लाल रे। पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज भोले बाबा नहीं माने और धूनी रमा करके बैठ गए। मैया भी जिद पर अड़ गई। मैया कहने लगी मैं लाला के दर्शन ना ही कराऊंगी, चाहे तू कछु कर लियो। भोले बाबा बोले ठीक है ना कराएगी। तो भोले बाबा जाने लगे और गोकुल से बाहर एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। उधर क्या हुआ, जैसे ही मैया अंदर गई तो क्या देखा कि पलने में लाला सो रहे थे। सोता हुआ छोड़ करके जब आई थी और जाकर के क्या देखा कि लाला पलने में रो रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। मैया गोदी में लेती और लाला को दूध पिलाती, लाला नहीं चुप होते। अब लाला जोर जोर से रो रहा है। सभी सखियों को बुलाया, सभी ब्रजवासियों को बुलाया। अरे लाला क्यों रो रहे हो, पता ना अच्छो भला सुला के गई मैं तो, और वो बाबा आएगो और बाबा ते बात कर रही और आकर के देखो तो लाला रो है। सखिया कहने लगी सब ब्रजवासी, अरे मैया ऐसो तो ना है वो कि लाला को नजर लग गई हो। बोले कि ना ऐसा भयो कि एक बाबा आयो और वाके गले में इतने बड़े बड़े सांप लटक रहे, बिच्छू लटक रहे और लाला के दर्शन की कह रहा हूं, मैंने मना कर दी। तभी से लाला रो है। ब्रजवासी ने बोली अरे मैया ऐसो है सके कि वाल टोना कर गो होगो, बाबा जादू कर गो होगो, इसलिए लाला रो है। तो मैया कहने लगी अरे जा दौड़ी दौड़ी ज्यादा दूर ना गया होगो। और बाबा बुलाए के लेके आ कि मैं लाला के दर्शन करा दूंगी, या चुप कर दे और जो टोना करो मैं लाला को चुप कर जाए। आज एक ग्वालिन दौड़ी दौड़ी गई, देखा कि भोले बाबा एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और कहा अरे बाबा तो नंदरानी ने बुलाया है। बाबा कहने लगे हम नहीं जाने बिल्कुल। बोले कि नंदरानी ने लाला को दर्शन तो करायो ना, मैं तो दर्शन करने आयो इतनी दूर से और लाला ने दर्शन ना करायो और हम नहीं जा रहे। वो ग्वालिन कहने लगी अरे बाबा तू चल तो सही, नंदरानी ने मैं भेजी हूँ कि बाबा को बुला ला, और लाला रो ही रो रहे हो, पता ना वह का है वो है, और जाए के बाद चुप कर दे। भोले बाबा कहने लगे अरे ग्वालिन दोबारा पूछ के आ नंदरानी से कि मैं आऊंगो तो लाला के दर्शन करा देगी। दौड़ी दौड़ी ग्वालिन नंदरानी के पास गई, बोली मैया अरे नंदरानी वो बाबा तो ऐसे कह रहे हो कि मैं जब आऊंगो जब लाला के दर्शन कराएगी। नंदरानी ने कहा अरे बहन तू जा और बाबा को बुला के लेके आ, मैं दर्शन करा दूंगी। फिर दौड़ी दौड़ी बाबा के पास गई, बोली बाबा नंदरानी ने कही है कि मैं लाला के दर्शन करा दूंगी और तुम जल्दी चलो। आज भोले बाबा नंदरानी के महल में गए और जैसे ही भोले बाबा को मेरे श्याम सुंदर ने देखा तो जोर जोर से हंसने लगे। जैसे ही मेरे भोले बाबा गोदी में ले लेते तो हंसने लगते और जब मैया गोदी में लेती तो रोने लग जाते। अब तो मैया और परेशान, कहने लगी पक्का जरूर यही ने कोई टोना करो, यही की गोदी में जाए तो चुप रह जाए और मेरी गोदी में आवे तो रोवे। तो कहने लगी अरे बाबा या ऐसो कर दे जैसे पहले हो कि मेरी गोदी में भी रहे तो हंसने लग जाए। भोले बाबा कहने लगे अरे मैया ऐसो जब होगो जब तू अपने घर में मेरा मंदिर बनवा देगी। मैया कहने लगी मैं तेरा मंदिर बनवा दूंगी पर मेरे लाला को ऐसो ही कर दे।
तो भोले बाबा कहने लगे मंदिर कहाँ बनवाना है? कि मंदिर वहां बनवाना जहां मेरे श्याम सुंदर स्नान करते हो और वो स्नान का जल मेरे ऊपर होकर के जाए, वहां मेरा मंदिर बनवाना। आज मैया ने अपने आंगन में जहां पर मेरे गोविंद को स्नान कराती वहीं आज भोले बाबा का मंदिर बना दिया। उसी दिन से मेरे भोले बाबा का नाम नंदेश्वर रख गया। बोलिए नंदेश्वर महाराज की जय। आज भोले बाबा कैलाश पर्वत पर चले गए, फिर भी कंस के मन में शांति नहीं है। कंस ने सोचा कि मैंने अपनी बहन पूतना को भेजा, वो भी वापस नहीं आई, और एक राक्षस को और भेजा, वो भी वापस नहीं आया। फिर एक राक्षस और भेजा, तृणावर्त नाम का राक्षस भेजा। तृणावर्त कहते हैं भबूड़े को। आपने देखा होगा कि जब ज्यादा ही लू गर्मियां होती हैं तो खेतों में जो भबूड़ा उड़ता उड़ता जाता है उसे तृणावर्त कहते हैं। मेरे गोविंद ने उस राक्षस का भी उद्धार कर दिया। आज मेरे श्याम सुंदर 1 वर्ष के हो गए। उधर आज वसुदेव जी के मन में एक बात आई कि नंद बाबा तो लाला की खुशी में उनका नामकरण कराना भी भूल गए और मेरे लाला 1 वर्ष को है वो नामकरण ना हो। तभी वसुदेव जी ने अपने यहाँ के एक पंडित जी हैं गर्गाचार्य जी महाराज, उनको बुलाया और उनसे कहा महाराज आप गोकुल जाइए और मेरे लाला का नामकरण करके आइए। गर्गाचार्य जी कहने लगे वसुदेव जी मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर कंस को पता चल गया कि मैं तुम्हारे लाला का नामकरण करने गया मुझे भी दंड देगा और तुम्हारे लाला को दोबारा मारने के लिए और राक्षस भेजेगा। वसुदेव जी कहने लगे अरे महाराज आप जाइए तो सही, कंस को पता नहीं चलेगा। बोले ठीक है मैं चला जाऊं, लेकिन नंद बाबा से क्या कहूंगा? तो बोले कि नंद बाबा से कहना बस इतना, वो नंद बाबा आपसे पूछेंगे कि आप क्या करते हो तो कहना अजी हम तो कर्म कांड करते हैं और अगर नामकरण भी करते हैं, कोई नामकरण करवा रहा हो तो हम तो नामकरण भी कर देंगे। आज गर्गाचार्य जी गोकुल पहुंच गए और नंद बाबा के महल के पास घूम रहे हैं। तो जैसे ही नंद बाबा ने देखा आदर सत्कार किया, सम्मान किया और पूछा हे महाराज आप कहाँ से आए हैं और आप क्या करते हैं? तो कहने लगे कि हम तो नामकरण करते हैं, कोई भी हमसे नामकरण करवा लो, हम तो पूजा पाठ करते हैं, कोई भी करा लो। तो अब तो इतनी सुनकर के नंद बाबा के मन में भी विचार आया कि हाँ हमारे लाला को भी नाम ना हुआ, क्यों ना हम अपने लाला को नाम करा लें। और आज गर्गाचार्य से कहने लगे महाराज हमारे लाला को नाम रख दो। तो बोले हम तुम्हारे लाला को नाम ना रखेंगे। बोले कायकू? क्योंकि तुम्हारे लाला को नाम इसलिए ना रखेंगे क्योंकि तुमने कोई भी उत्सव किया बड़े धूमधाम से किया, और जब जब कोई उत्सव हुआ तो कोई ना कोई राक्षस कंस ने भेजा, और फिर से जब तुम नामकरण कराओगे फिर उत्सव करोगे, फिर कंस किसी और राक्षस को भेजेगा। नंद बाबा कहने लगे अरे महाराज अब के हम उत्सव नहीं मनाएंगे, तुम हमारे लाला को नाम ऐसे ही रख दो। आज गर्गाचार्य जी नाम रखने के लिए नंद रानी के महल में गए। उधर क्या हुआ कि नंद रानी ने और रोहिणी ने मन में सोचा कहीं बाबा ढोंगी ना हो। बाबा की परीक्षा के लिए क्या किया कि रोहिणी ने तो मेरे गोविंद को गोदी में ले लिया और मैया यशोदा ने बलराम जी को गोदी में ले लिया कि देखेंगे कि ये बाबा ज्ञानी है या नहीं है। अगर ज्ञानी होगा तो बता देगा कि कौन सा मेरा पुत्र है और कौन सा रोहिणी का पुत्र है। आज जैसे ही गर्गाचार्य जी के पास में यशोदा मैया और रोहिणी बैठी हैं लाला को लेकर के, तो क्या देखा
जैसे ही गर्गाचार्य ने परम ब्रह्म परमात्मा का दर्शन किया तो समाधि लग गई। देखिए श्रोताओं, समाधि दो प्रकार की होती है। एक होती है ध्यान समाधि। ध्यान समाधि जिसमें नेत्र बंद होते हैं और मन ही मन में ध्यान में भगवान का नाम लिया जाता है। और दूसरी समाधि होती है त्राटक समाधि, जिसमें आंख खुली हुई, मुंह खुला हुआ और श्वास बंद हो जाती है। आज गर्गाचार्य जी की त्राटक समाधि लग गई और ऐसी समाधि लगी कि नेत्र खुले हुए हैं, मुंह खुला हुआ है, श्वास बंद है। बहुत समय हो गया समाधि लगे हुए। मैया यशोदा कहने लगी, अरे बहन जी महाराज जी तो पधार गए दिखे। मैया यशोदा आंखों के आगे, मुंह के आगे हाथ करके ऐसे ऐसे हिला रही है, अरे महाराज जी क्या हुआ, अरे महाराज जी क्या हुआ। लेकिन महाराज जी सुने ना, महाराज जी तो समाधि में पहुंच गए। अब मैया कहने लगी, बहन कहीं ऐसा ना हो अच्छो नामकरण करने आए, यहीं पधार गए दिखेंगे। तो थोड़ी देर बाद मैया ने जैसे ही महाराज के हाथ को स्पर्श करके ऐसे कहा, अरे महाराज, एकदम से झटका लगा करके जैसे ही आंखें खुली तो कहने लगे, कहिए नंदरानी क्या बात है। तो बोले, महाराज हमने तो समझी कि आज तो तुम पधार गए दिखो, और जी का भयो कि तुम्हारे आंख खुले भये और मुंह खुलो भयो और सांस बंद है गई। हम तो बोली चोखो बाबा आयो नामकरण करने, हमारे तो लेने के देने पड़ गए। अब तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, अरे मैया, जो परम ब्रह्म परमात्मा के दर्शन कर ली, जैसे ही ऐसे कहा था कि जो परम ब्रह्म परमात्मा और जो ये रोहिणी की गोद में जो है, ऐसे जैसे ही कहा, इतनी देर में तो मेरे गोविंद ने इशारा कर दिया, कहा बाबा मुझे भगवान मत बताओ। अरे बाबा मु लाला ही बनो रहने, भगवान मत बताओ। क्योंकि मेरी माताएं बहनाएं सब जानती हैं कि भगवान की पूजा कैसे की जाती है। जानती हो ना कैसे की जाती है? भगवान की पूजा ऐसे की जाती है कि दीवार में रख दिया और 4 चिनोरी सुबह रख दी, शाम तक भगवान खाते रहो इन 4 चिनोरी ने, और खुद शादी विवाहों में दावत खा रही है। भगवान की पूजा है। बोले, अगर बाबा तुमने बता दिया कि मैया को कि मैं भगवान हूँ, तो मैया मो भगवान समझ के दीवार में बिठा जाएगी और 4 चिनोरी सुबह रख देगी, 4 शाम को रख देगी। और तो और अब तो माता बहनें क्या करती हैं, सुबह भोग लगा दिया चाय का कि भाई हाँ हम ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं भगवान की, सुबह भोग लगा दिया चाय का, और दोपहर को खाना बना ना बना, भोजन बना ना बना, और किसी के यहाँ अगर जिस दिन दावत हो, फिर तो मेरी माता बहना सुबह झाड़ू पोछा कपड़ा लत्ता बच्चों को नहला धुलाकर 8 बजे तैयार करके बच्चों से जाओ दावत में, वहां दावत है लिखा है, अभी से चले जाओ। बच्चन ने पहले कर देंगी और काम कर लेंगी सब। अब भगवान तो कह देंगे तुम चिनौरी खाओ, हम दावत खा रहे हैं। अब तो दावत खाए आई, परोसा भी ले आई घर, लेकिन उसमें से भी भोग नहीं लगाया। क्या लगाया? शाम को 1 गिलास दूध रख दिया, अब पी ले दूध, सुबह चिनौरी खा लो, शाम को दूध पी ले। भगवान की ऐसे पूजा होती है। तो कहने लगे, अरे बाबा मत बताओ कि मैं भगवान हूँ, भगवान हुआ तो मैया ऐसे ही पूजा करेगी। कम से कम मैं लाला हूँ तो मैया चिंता करती है, दिन में 10 बार मुझे दूध पिलाती है और मेरी चिंता करती है कि मेरे लाला को का होगो। अगर मैं नेक भी रोज आऊं तो मेरी मैया सारे वैदों को बुला लेती है, अड़ोसी पड़ोसी सबको बुला लेती कि मेरे लाला को का हुआ है। अरे बाबा मत बताओ। अब तो गर्गाचार्य जी नामकरण करने लगे। अयम हिरो हरि
रामायणम सुते द्रोगुणे। कहने लगे कि माता रोहिणी की गोद में जो पुत्र है वो तुम्हारा नहीं है, वो नंद रानी का है। जैसे ही ऐसा सुना कि मैया रोहिणी की गोद में जो पुत्र है वो रोहिणी का नहीं नंद रानी का है, इतनी देर में मैया यशोदा ने अपने हाथ से अंगूठी उतार करके बाबा को दे दी। खुश हो गई, कहने लगी बाबा ढोंगी ना, सही बता दिया तो। अब नामकरण बोले कि मैया यशोदा की गोदी में जो है वो रोहिणी का पुत्र है, और जो मैया रोहिणी की गोदी में है वो नंद रानी का पुत्र है। पहले नामकरण कर रही हैं रोहिणी के पुत्र का। कह रहे हैं कि रोहिणी के पुत्र का नाम है बलराम, जो स्वयं शेषनाग के अवतार हैं। आज मैया रोहिणी खुश हो गई, और मैया रोहिणी ने भी महाराज गर्गाचार्य जी को बहुत सारा धन दिया। उधर मैया यशोदा की गोद में मेरे गोविंद बैठे हैं। फिर मैया यशोदा की गोद में जब मेरे गोविंद बैठे हैं तो गर्गाचार्य जी ने उनका नाम रखा कि ये परम ब्रह्म परमात्मा, और ये इनका स्वभाव थोड़ा टेढ़ेपन का है, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। और इनका नाम क्या क्या रखूं? इनका नाम तो मधुसूदन है, बाल गोपाल है, कृष्ण है, गिरधारी है, सब नाम बता दिए। बोले कि मैं परम ब्रह्म परमात्मा की क्या, परम ब्रह्म परमात्मा का मैं कैसे नाम रखूं? इनके तो अनेकों नाम हैं और एक भी नाम नहीं है। आज गर्गाचार्य जी चली गई नामकरण करके, और मैया यशोदा और रोहिणी भजन करने लगी। कैसे गा रही हैं? राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे, शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे।
गंगा भी बोले राधे यमुना भी बोले राधे 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 सरयू की धार से आवाज आई राधे राधे सरयू की धारा से आवाज आई राधे राधे राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे सुखदेव जी बोले राधे परिषद जी बोले राधे सुखदेव भी बोले राधे परिषद भी बोले राधे सुखदेव जी बोले राधे परिषद जी बोले राधे सुखदेव भी बोले राधे परिषद भी बोले राधे व्यास जी के मुख से आवाज आई राधे राधे राधा को नाम अनमोल बोलो राधे 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 को नाम अनमोल बोलो राधे राधे बोलिए गोविंद भगवान की जय बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, आज कृष्ण बलराम का नाम रखकर गर्गाचार्य जी चले गए। उधर क्या हुआ कि आज मेरे गोविंद घुटमन घुटमन आंगन में घूम रहे हैं, घुटमन घुटमन चल रहे हैं। और आज नंद बाबा यमुना मैया में स्नान करके आए और स्नान करके जैसे ही पूजा करने के लिए जा रहे थे तो मेरे गोविंद ने पूछा, बाबा तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोले, बेटा मैं जय जय करने जा रहा हूँ, जय जय। अब मेरे गोविंद सोचने लगे, सबसे बड़े जय जय तो हम ही हैं, अब जे कौन से जय जय की पूजा करने जा रहे हैं? तो बोले, बेटा जय जय करने जाएं तो नहाई के जाएं, और नहाई के जब जय जय में आइयो वाते पहले जय जय में आइयो मत। ऐसे कह के आज नंद बाबा पूजा करने के लिए बैठ गए। और क्या नंद बाबा आज माला जाप कर रहे हैं। पहले पूजा की तो नंद बाबा के मंदिर में एक शालिग्राम रखे थे, उन्हें शहद से नहलाया, नहला करके रख दिया और माला करने के लिए बैठ गए। उधर क्या हुआ, मेरे गोविंद ने देखा कि बाबा तो आंख बंद करके पूजा कर रहे हैं। घुटमन घुटमन गए और जाकर के, और जो शालिग्राम रखे थे ना वो शहद में डूबे हुए थे तो मुंह में पानी आ गया। बोले कि जब शहद इतना मीठा है और इन्हें शालिग्राम पर जो शहद लगा है कितना मीठा होगा, जब शहद मीठा है तो ये शालिग्राम कितने मीठे होंगे। अब घुटमन घुटमन गए और जाकर के वो शालिग्राम गप से मुंह में रख लिए। अब मुंह में रख करके शहद का आनंद लेने लगे, शहद को चूसने लगे बैठे बैठे। और थोड़ी देर बाद जब बाबा की आंख खुली, देखा कि सामने शालिग्राम नहीं है। पूछा, बेटा
जहाँ शालीग्राम रखे थे देखे थे ने, अब मुंह में तो शालीग्राम रखे, अब जवाब कैसे दें? गर्दन हिला दे, ना देखे। बाबा ने दोबारा पूछा, बेटा यही रखे थे? देखे होंगे। बोले और जैसे ही करीम नंद बाबा ने धड़ाम से जोर से गपूस से एक गाल पर खींच के दिया तो वो शालीग्राम बाहर निकल आए। शालीग्राम बाहर निकल आए। जब एक थप्पड़ लगाया तो शालीग्राम बाहर निकल आए और हाथ पकड़ करके कहने लगे, अरे इतना ऊधमी हो गया है, तुझे पता नहीं है? मैं तुझे समझा के आया था कि बेटा जय जय माई में ऐसे ना आमे, और तैने तो इतना बड़ा पाप करो कि तैने मुंह में शालीग्राम रख लिए। अब तो कहते हैं ना कि जब बच्चा कोई गलती कर दे तो रोता क्यों है? वो रोता इसलिए है, गलती तो कर दी, अब मार पड़ेगी, या तो बढ़िया पहले रो जाओगे तो मैया कहेगी पहले ही रोएगो, अब ना मार रही है। तो अब तो रोने लग गए। आज नंद बाबा हाथ पकड़ के नंदरानी के पास ले गए। अरे नंदरानी सुनती हो? मैया दौड़ी दौड़ी आई, बोली बताओ क्या बात है? कि आज तुम्हारे लाला ने पता कहा करो, मैं जय जय माई कर रहा हूँ तो पूजा कर रहा हूँ, वो शालीग्राम गप से मुंह में रख लिए। अब मैया ने झट से लाला को गोदी में ले लिया, कहने लगी, तुम मेरे लाला को डांटे करो मत, तुम्हें ना पता मेरे लाला कैसो है, और यानी शालीग्राम मुंह में दे लिए तो का है गो। आज मैया देखिए श्रोताओं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, मैया का भाव ऐसा है कि अगर मेरा लाला कहीं गलती कर भी आए तो डांटती नहीं है, समझाएंगे, कहेंगे अरे एक बार कर दी गलती दोबारा नहीं करेगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, मैया को तो भाव ही अलग है। मैया यशोदा की कौन कह सकता है? जो परम ब्रह्म परमात्मा है, जो सारी सृष्टि को बना रहा है, आज मैया उसे गोदी में लेकर के कह रही है कि मेरे लाला को ऐसे रोज रोज मत डांटे करो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, मैया के भाग की कुछ कही नहीं जा सकती, क्योंकि इतना प्रेम करती है मैया। परम ब्रह्म परमात्मा को सिर्फ डांटने की शक्ति मैया में है। छड़ी लेकर के मैया गोविंद को डांटने लग जाती है, कभी कान पकड़ के खींचने लग जाती है। भला परम ब्रह्म परमात्मा को कौन क्या कर सकता है, लेकिन एक मैया उस परमात्मा को डांटती है, गोदी में लेती है, नजर उतारती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, मैया के भाग की कुछ कही नहीं जा सकती। आज मैया ने क्या किया, लाला को बहुत सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करके आंगन में नचा रही है। जैसे ही आंगन में नचा रही थी तो एक गोपी निकल के जा रही और गोपी ने देखा कि आज श्याम सुंदर आंगन में नाच रहे हैं और वो नाच हमें भी देखना है। और वो नाच देखने के लिए अब सारी सखियां, सारी गोपियां मन में विचार करने लगी, अरे बहन नंद रानी के महल में कैसे जाया जाए, क्योंकि हमारी सासू माँ तो हमें भेजेंगी नहीं, अब कैसे जाएं। सब सखियां आपस में विचार करने लगी और क्या किया कि सब सखियों ने क्या किया, अपनी अपनी घर की जो मटकियां थी माखन की सब फोड़ ली, फोड़ के और बैठ गई। जब सासू माँ आई, पूछा अरे बहू ये मटकी किसने फोड़ी है, तो कहने लगी अरे माँ कहा बताएं, वो नंद को लाला आयो और हमारी सारी माखन की मटकियों को फोड़ के चलो गयो। हमने इतनी रोकी, हमसे रुको ना, और जब हमने रोको तो हमको आंख दिखा रो, हमने कछु ना कही और सारी मटकिन ने फोड़ के चलो गो।
तो सारी बहू गोपियों की सासू माँ कहने लगी, अरे बहू मैं जाऊंगी तो और बात बन जाएगी और बात बिगड़ जाएगी, जाओ तुम उल्हानो दे के आओ, नंद रानी के महल में उल्हानो दे के आओ। और सारी सखियां सारी गोपियां किस तरीके से जा रही हैं। क्या कह रही हैं कि मेरी मट्टी की थोड़ी दई यशोदा तेरे लाला ने, मेरी मट्टी की थोड़ी दई यशोदा तेरे लाला ने, मेरी मट्टी की थोड़ी दई यशोदा तेरे लाला ने, मेरी मट्टी की थोड़ी दई यशोदा तेरे लाला ने, ओ लाला ने तेरे लाला ने, लाला ने तेरे लाला ने, ओ मेरी बाहों मरोड़ी गई यशोदा तेरे लाला ने, यशोदा तेरे और क्या कह रही है कि जब मैं चलूं मात पनघट घूमेरो मार्ग रोके, जब मैं मात चलूं पनघट घूमेरो मार्ग रोके, बीच डगर में ओ मेरी मैया ठाड़ो ठाड़ो टोके, बीच डगर में ओ मेरी मैया ताड़ो ताड़ो टोके, मेरी बाहों मरोड़ी गई यशोदा तेरे लाला ने, मेरी मट्टी की थोड़ी दई यशोदा तेरे लाला ने, ओ लाला ने तेरे लाला ने, ओ लाला ने तेरे लाला ने, मेरी मट्टी की थोड़ी दई यशोदा तेरे लाला ने, मेरी मट्टी की थोड़ी दई यशोदा तेरे लाला ने। और क्या कह रही, अरे मैया हमने तो बहुत डांटो है बापू, पर लेकिन हमें क्या करे कि चोरी चोरी चुपके मेरो माखन खावे, चोरी चोरी चुपके मेरो माखन खावे, ओ जब मैं डांटू तेरे लाल को मोकू आंख दिखावे, जब मैं डांटू तेरे लाल को आंख दिखावे, मेरी नथनी तोड़ी गई यशोदा तेरे लाला ने, जय हो गुरु जी। ओ लाला ने तेरे
लगी, अरे सासू माँ, अरे नंदरानी, के ग्वाल वाल संगरात दिना माँ चोरी कर तो डोले। ग्वाल वाल संगरात दिना माँ चोरी कर तो डोले। जब मैं डांटू तेरे लाल को उल्टो ही उल्टा बोले। अरे जब मैं डांटू तेरे लाल को उल्टा ही उल्टा डोले। बेशर्मी, ओ बेशर्मी, ओ ढिलाई, यशोदा तेरे लाला ने मेरे ओ लाला ने तेरे लाला ने, ओ लाला ने तेरे लाला ने, ओ मेरी बाटे की फोड़ी गई, यशोदा तेरे लाला ने, मेरे बाटे की फोड़ी गई, यशोदा तेरे लाला ने। तेरी भटकी छोड़ गई यशोदा तेरे लाला ने। तेरी भटकी छोड़ गई यशोदा तेरे लाला ने। तेरी भटकी छोड़ गई यशोदा तेरे लाला ने। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए राधिका रानी सरकार की।